हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों सीखने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसके हम आज एक्सरसाइज देखने वाले 4.3। इसके पहले की वीडियो में मैंने 4.1 4.2 अलग अलग वीडियो में कवर की है। अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की लिंक शेयर की है, आप जाके देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव दिस कैलकुलेशंस इजियर। ओके, अभी यहाँ पे नंबर्स दिए दोस्तों, जिसमें हमें स्क्वायर्स निकालने हैं, लेकिन यूजिंग द प्रॉपर आइडेंटिटी और प्रॉपर वे। ओके, सो यहाँ पे 117 का स्क्वायर हमें पूछा है, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले 117 को तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तीन पार्ट में क्या करता हूँ, एडिशन के फॉर्म में दिखाता हूँ। 100 प्लस 10 प्लस 7 उसका होल स्क्वायर। अभी मैंने नंबर को चेंज नहीं किया, सिर्फ नंबर को मैंने क्या किया, एक्सपांड किया। 100 प्लस 10 प्लस 7 किया और होल स्क्वायर बाय यूजिंग। अभी यहाँ पे आपको इस चैप्टर में एक प्रॉपर्टी दी है जिसमें तीनों टर्म के एडिशन का होल स्क्वायर है, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो एक्सपांड कैसे होता है दोस्तों, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद ट्वाइस यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी, यानी शुरू के दोनों टर्म। देन सेकंड ट्वाइस बी सी, यानी आखिरी के दो टर्म, उसको मल्टीप्लाई बाय 2। और सबसे लास्ट टर्म में है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई और उसको मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अभी यहाँ पे ए मेरा दोस्तों 100 था, बी मेरा 10 था और सी मेरा 7 था। तो ए बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना, 100 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ट्वाइस ए बी, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 and 10. Again twice BC, it means 2 multiplied by 10 and 7. 10 and 7. Again 2 multiplied by A and C means 100 and 7. अभी मैंने इसको सॉल्व किया। 100 का स्क्वायर 10,000, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू 100 इंटू 10 2000, 2 इंटू 10 इंटू 7 140, 2 इंटू 100 इंटू 7 1400, और सबको ऐड करने के बाद मुझे कितना मिला, 13,689। दैट्स इट दोस्तों। अभी 78 को मैं तीन पार्ट में तो नहीं, लेकिन दो पार्ट में एक्सपेंड कर सकता हूँ। आइदर 70 प्लस 8 लिख सकता हूँ, आइदर 80 माइनस 2 लिख सकता हूँ। जैसा आपको इजी लगे वैसा आप एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 78 को 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर दिखाया। अभी यहाँ पे ए मेरा 80 है और बी मेरा 2 है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेंगे दोस्तों, यहाँ पे लगेंगी ए माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी। ए मेरा 80, बी माइनस 2, बी मेरा 2। सो यहाँ पे एक्सपांड कैसे होती है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए 80 बी 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सो 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर 320, 2 का स्क्वायर 4, और इसको सॉल्व करने के बाद कितने मिलेंगे दोस्तों मुझे, 6084। नाउ थर्ड प्रॉब्लम 198। अभी 198 को दोस्तों मैं 100 प्लस 90 प्लस 8 ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर 200 माइनस 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो डिपेंड ऑन यू, आप कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है ताकि आपको आंसर जल्दी से मिल सके। सो यहाँ पे ए मेरा 200 है और बी मेरा 2 है। नाउ बाय यूजिंग ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए और बी और उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सो 200 का स्क्वायर यहाँ पे 40,000, देन 200 इंटू 2 माइनस यहाँ पे 800 प्लस 2 का स्क्वायर 4। सो इसको दोनों को सब्ट्रैक्शन, उसका जो आंसर आएगा उसमें प्लस 4। सो आंसर 39,204। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम 214 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे मैंने 214 को तीन पार्ट में एक्सपांड किया। 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरे ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 4 है। सो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेंगी, जो एक्सपांड होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। नाउ ए का स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर और सी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 210, देन अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय बी सी यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए सी अगेन 204। तो यहाँ पे
आपने टर्म अगर 2ab की जगह 2bc लिखा, 2bc की जगह 2ab लिखा, टर्म आपके ये टर्म यहाँ पे आ गई, ये टर्म यहाँ पे जा रही, तो डजेंट मैटर, आपका आंसर आखिर में करेक्ट आना चाहिए। नाउ 200 का स्क्वायर 40,000, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर अभी यहाँ पे 16 लिखना है आपको दोस्तों, देन 2 इंटू 100, यहाँ पे आपको 16 लिखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको कितना लिखना है 16, 4 का स्क्वायर 16। नाउ 200 into 4 into 2 1600, again 2 into 10 into 4 again 80, now 2 into 200 into 10 4000। तो इन सबको आपको ऐड करने के बाद दोस्तों मिलेगा 45,796। तो ये था दोस्तों आपका फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ, यहाँ पे दिया है दोस्तों 1104 यानी 1104। अभी यहाँ पे मैं फिर से इसको क्या करूंगा दोस्तों, एक्सपांड करूंगा। कैसे करूंगा, यहाँ पे 1000 प्लस 100 प्लस 4, ऐसा मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक्सपांड किया और उसका होल स्क्वायर ब्रैकेट में एज इट इज ब्रैकेट के ऊपर दे दिया। तो यहाँ पे ए मेरा दोस्तों 1000 है, बी मेरा 100 है और सी मेरा 4 है। तो एक्सपांड कैसे होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1000 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नाउ 2ab means 2 multiplied by 1000 into 100, ये हो गया। then 2bc, then 2 multiplied by 100 and 4, again 2ac means twice ac, so 2 multiplied by 1000 multiplied by 4। तो यहाँ पे 1000 का स्क्वायर मेरा कितना है दोस्तों, यहाँ पे आया मेरा 10 लाख, then 100 का स्क्वायर 10,000, then 4 का स्क्वायर 16, then 2 into 1000 into 100, यहाँ पे आया दोस्तों मुझे मेरे 2 लाख, then 2 multiplied by 100 into 4 800, then 2 into 1000, then 4, आंसर 8000। और इन सबको ऐड करने के बाद दोस्तों मुझे मिला यहाँ पे 12,18,816। नाउ सिक्स्थ प्रॉब्लम 1120 का होल स्क्वायर, इट मीन्स मैंने यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे ब्रेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 1000 प्लस 100 प्लस 20 और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा ए 1000 है, बी मेरा 100 है और सी मेरा 20 है। नाउ बाय यूजिंग a plus b plus c whole square property, a square plus b square plus c square plus twice ab plus twice bc plus twice ac। नाउ अभी इसको एक्सपांड कैसे करूंगा, a का स्क्वायर मीन्स 1000 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर और c का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। देन 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b 1000 into 100, अगेन ट्वाइस bc मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय b 100 और c मल्टीप्लाइड की जगह पे 20, अगेन ट्वाइस ac मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय a यानी 1000, c यानी 20। नाउ अगेन 1000 का स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों है 10 लाख, 100 का स्क्वायर 10,000, 20 का स्क्वायर 400, 2 into 1000 into 100, answer 2 lakh, again 2 into 100 into 20 4000, then 2 into 1000 into 20, आंसर 40,000। और सबको ऐड करने के बाद मुझे दोस्तों कितना मिला 12,54,400। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। अभी यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी आंसर दिया है, ये कौन से नंबर का कौन से टर्म का ये आंसर है वो आपको बताना है। अभी यहाँ पे उल्टा करना है, पहले आपको क्या था दोस्तों, एक पर्टिकुलर नंबर्स दिए रहते थे, टर्म उसके आइडेंटिटीज आपको निकालने पड़ते थे बाय यूजिंग आइडेंटिटी उसका इक्वेशन। अभी यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन आपको दिया है, वो कौन से टर्म का आंसर है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 16y स्क्वायर को मैं 4y स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। देन 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। यहाँ पे -24y यानी इसको इस आपको इक्वेशन को देख के आपको पता चल जाने है दोस्तों कि यहाँ पे कौन से प्रॉपर्टी, ये कौन से प्रॉपर्टी के जैसे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर के ये जैसा दिख रहा है। आपको इक्वेशन देखने से पता ना लगना चाहिए कि ये इक्वेशन एग्जैक्टली मेरे किस आइडेंटिटी के साथ मैच करता है। तो यहाँ पे अभी ये हो गया मेरा ए की वैल्यू यानी ए स्क्वायर, ये होगी मेरी बी यानी बी स्क्वायर और ये बीच में जो टर्म है मेरी माइनस ट्वाइस ए बी, ये हो गया 2 इंटू ए मेरा 4y और b मेरा 3। तो यहाँ पे लिखते हो तो मैं अभी कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले 16y के स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा 4y स्क्वायर। आखिर में आंसर तो सेम ही है, 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर इट मींस y स्क्वायर। सिर्फ मैंने उसको क्या किया, सबसे पहले उसके स्क्वायर रूट निकाले, 16y स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4y स्क्वायर। नाउ इंस्टेड ऑफ 24y मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस ए बी मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी थी 4y और b की वैल्यू कितनी थी 3, अगेन प्लस अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी प्लस देन b का स्क्वायर, b यानी 9 का स्क्वायर रूट मैंने कितना लिया था लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 3, तो 9 को मैंने कैसे लिखा 3 का स्क्वायर लिखा, वही मैंने यानी यहाँ पे b स्क्वायर दिखा है। सो आखिर में इस इक्वेशन का
फॉर्म कैसे तैयार होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अभी ए की वैल्यू मेरी 4y, माइनस की जगह पे माइनस का साइन, बी की वैल्यू कितनी मेरी 3 और उसका कंप्लीट स्क्वायर। यानी इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। और इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन कौन से टर्म का आंसर है, इस वाले टर्म का आंसर है। सो अभी इक्वेशन से उसका ओरिजिनल टर्म निकालना है। अगेन 9/4 s² प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। नाउ 9/4 s² को मैं 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और s² का स्क्वायर रूट s, तो 3/2s का कंबाइन होल स्क्वायर, देन 4t स्क्वायर। इट मीन्स अगेन यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, और यहाँ पे मैं लिखते हुए कैसे लिखूंगा 2t का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे मुझे a मिल गया, b मिल गया। अभी मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी टॉइस a b मुझे चाहिए, तो यहाँ पे 2, अगेन a की वैल्यू 3/2s और b की वैल्यू मेरी 2t, b की वैल्यू कितनी 2t, तो 6st को मैं कैसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2s मल्टीप्लाइड बाय 2t। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चे कितने 3 इंटू 2 6 s इंटू टी एस टी। तो मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है, जिस वे से मैं अभी जा रहा हूँ वो करेक्ट है। नाउ इंस्टेड ऑफ 9/4 s², उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 3/2s ब्रैकेट में और उसका होल स्क्वायर माइनस अगेन ट्वाइस ए बी यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2s मल्टीप्लाइड बाय 2t, अगेन प्लस b का स्क्वायर यानी 2t का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है, a माइनस बी को ब्रैकेट में लेके और उसका होल स्क्वायर दिखा के। सो अगेन 3/2s मेरा a है, माइनस का साइन, और b मेरा क्या था 2t था, उन दोनों को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और उसका कंप्लीट स्क्वायर दिखा दिया। हो गया दोस्तों, दैट्स इट। अगेन ये था क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 2। उसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 3। अगेन m² अपॉन 9 प्लस mk/3 प्लस k² अपॉन 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। अभी यहाँ पे दोस्तों परफेक्ट जो स्क्वायर वाली टर्म है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है वो मेरी ए बी सी होगी। तो यहाँ पे m² अपॉन 9 का स्क्वायर रूट m² का m, 9 का 3, तो m/3 होल स्क्वायर मैंने देखा दिया। अगेन k² अपॉन 4 यानी k² का स्क्वायर रूट k, 4 का स्क्वायर रूट 2, दोनों को ब्रैकेट में कंबाइन। अगेन यहाँ पे अभी 3nk m/3 3nk 2mn, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे अगेन 9n², इसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3, n² का स्क्वायर रूट n और ब्रैकेट में 3n का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों मुझे मिल गए ए बी सी की वैल्यू। नाउ ट्वाइस ए बी, क्योंकि यहाँ पे अभी ए बी सी 3 टर्म है, इसका मतलब मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, a² b² प्लस c² इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। तो ट्वाइस ए बी यहाँ पे दोस्तों कैसा आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a मेरा कितना था m/3, b मेरा कितना था k/2, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा मुझे m इंटू यहाँ पे mk/2/3 यहाँ पे, क्योंकि ये जो 2 है दोस्तों, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो mk/3 ये वाली टर्म जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं mk/3। अगेन ट्वाइस bc 2 मल्टीप्लाई बाय bc k/2 और 3n, यहाँ पे 2 कैंसिल, तो 3kn यहाँ पे 3nk और नीचे कोई नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 3kn रहेगा। आप n के लिखो kn लिखो डजेंट मैटर। देन ट्वाइस ac, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय a m/3, c मेरा कितना है 3n, तो यहाँ पे 3 कैंसिल, तो बचे कितने 2mn, इसका मतलब ये वाली टर्म भी मिल गई। तो लिखते वक्त मैं कैसे लिखूंगा अभी a² b² c² यानी m/3 का स्क्वायर k/2 का स्क्वायर और 3n का स्क्वायर, और बचे कौन फिर यहाँ पे ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस ए सी। तो ट्वाइस ए बी का आंसर mk/3, ट्वाइस बी सी का आंसर 3kn, ट्वाइस ए सी का आंसर 2mn। तो अभी पर्टिकुलर ये जो इक्वेशन मुझे मिल रहा है उसका ओरिजिनल इक्वेशन अभी कैसा था, ये सब मुझे ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया था। तो इसका अभी कन्वर्जन मुझे क्या कैसे करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मेरे पास ए बी सी की वैल्यू मैं लिख दूंगा, a की वैल्यू मेरी कितनी थी m/3, b की वैल्यू कितनी थी k/2 और c की वैल्यू कितनी थी 3n। तो तीनों को ब्रैकेट में एडिशन के रिलेशन में दिखा के मैंने होल स्क्वायर दिखा दिया। दैट्स इट दोस्तों। अगेन प्रॉब्लम नंबर 4, p² अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16/p²। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है दोस्तों, इस इक्वेशन की तरफ देख के a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस ट्वाइस ए बी प्लस b², क्योंकि फर्स्ट टर्म भी यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट में मैं ले सकता हूँ और आखिरी टर्म भी मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट में ले सकता हूँ।
तो पी स्क्वायर अपॉन 16 को मैं कैसे लिखूंगा, पी अपॉन 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, अगेन 16 प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट 4, पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट पी, तो यहाँ पे 4 अपॉन पी का होल स्क्वायर मैंने दिखा दिया, 4 का स्क्वायर 16 और पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर। अगेन बीच में मेरी कौन सी टर्म रहती है, माइनस ट्वाइस ए बी, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना था, पी अपॉन 4, और बी कितना था, 4 अपॉन पी, 4 4 कैंसिल हो गए दोस्तों, सो 2 पी और पीपी भी कैंसिल हो गया, 4 4 और पीपी बचे सिर्फ कितने, -2 बचे दोस्तों। सो बाय यूजिंग a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी, तो पी स्क्वायर अपॉन 16 की जगह पे अभी मैं क्या लिखूंगा, पी अपॉन 4 होल स्क्वायर माइनस एज इट इज -2 पी अपॉन 4 4 अपॉन पी प्लस यहाँ पे दोस्तों बी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर की जगह पे 4 अपॉन पी होल स्क्वायर, देन यहाँ पे 4 4 कैंसिल, पी कैंसिल, बचे -2, वो अभी आखिर में मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, ये इक्वेशन का जो ओरिजिनल टर्म है वो क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, अगेन a मेरा कितना 5/4 और b मेरा कितना 4/p का होल स्क्वायर मैंने दिखा दिया। नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। अभी यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c, a प्लस b प्लस c वाली आइडेंटिटी लगेंगी, कौन सी, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर देना है दोस्तों, ना कि इंडिविजुअली। देन इज इक्वल टू, ये कैसे फॉर्म होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। अभी अगेन यहाँ पे 9a स्क्वायर को मैं 3a स्क्वायर लिखूंगा, 4b स्क्वायर को मैं -2b, क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अभी माइनस टर्म है, यहाँ पे देखो ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी करूंगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई बाय सी करूंगा तब भी माइनस का, अगर मैं ए इंटू सी कर रहा हूँ तो मेरा साइन प्लस है, लेकिन जब भी मैं ए इंटू बी कर रहा हूँ या बी इंटू सी कर रहा हूँ तो माइनस का साइन, इसका मतलब यहाँ इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में बी कॉमन है, तो मेरी जो बी की वैल्यू होंगी दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे ए और सी में और बी और सी में अगर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब सी कॉमन है तो सी निगेटिव होंगी, ए और बी में और ए और सी में अगर ए कॉमन है और माइनस का साइन आ रहा है तो ए के जो टर्म होगी वो निगेटिव में होंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, ए और सी का मल्टीप्लाई मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ए और सी दोनों में से एक भी नंबर नेगेटिव नहीं है, तो बचा कौन फिर बी, तो बी मुझे क्या है यहाँ पे केयरफुली माइनस लेना है, तो सबसे पहले 9a स्क्वायर की जगह पे मैं लूंगा 3a स्क्वायर, 4b की स्क्वायर, 4b स्क्वायर को मैं ऐसे यहाँ पे क्या लिखूंगा, -2b का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4 और b स्क्वायर यानी b स्क्वायर, तो बस यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे -2 भी लेना है, अगर आपने यहाँ पे 2 भी लिया तो आखिरी में आपका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा। देन अगेन सी स्क्वायर को मैं एज इट इज सी स्क्वायर लिखूंगा, सो ट्वाइस ए बी, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3a इंटू -2b, सो आंसर यहाँ पे मिलेगा -12ab, क्योंकि क्वेश्चन में वही था -12ab। देन ट्वाइस बी सी, 2 इंटू -2b इंटू सी, सो आंसर -4bc, -4bc आखिरी में है। अगेन ट्वाइस ए सी, सो 2 इंटू 3a इंटू सी, क्योंकि a मेरा कितना था, 3a था, सो आंसर यहाँ पे 6ac। तो यहाँ पे एज यूजुअल में क्या लिखूंगा, 9a स्क्वायर की जगह पे 3a स्क्वायर, 4b स्क्वायर की जगह पे -2b स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह पे c स्क्वायर, ट्वाइस ए बी की जगह पे यहाँ पे एज यूजुअल 2 3a -2b, यस, ट्वाइस बी सी, अगेन 2 -2b c, अगेन ट्वाइस ए सी यानी 2 इंटू 3a इंटू सी, 2 इंटू 3 इंटू सी। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ओरिजिनल फॉर्म इसका है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो अभी a की जगह पे कौन था मेरा, 3a था, b की जगह पे कौन था, -2b था, और c की जगह पे मेरा c था, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर दिखा दिया। सो ये था दोस्तों आपका फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ के बाद अभी है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, ये तो हो गया यहाँ तक, तो फिफ्थ था। अगेन यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है एक्सपांड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, एक्सपांड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी कौन सी है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। नाउ p प्लस 3q प्लस 7r, अगेन a की जगह पे मेरा p है, b की जगह पे मेरा 3q है और c की जगह पे मेरा 7r है, तो मैंने एज यूजुअल क्या किया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, a की जगह पे p स्क्वायर, b की जगह पे 3q स्क्वायर, c की जगह पे 7r का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय
P into 3Q, P into 3Q. Then twice BC, then 2 multiplied by 3Q into CR, 7R, 7R. Again twice AC, यानी 2 multiplied by AC, यानी P into 7R, P into 7R. So P का square, P square, 3Q का square, 9Q square, 7 का square, 14 and R square as it is. 2 into 3, 6, P into Q, PQ. 2 into 3 into 7, 2 3 is 6, 6 7 is 42, Q into R, QR. Then 2 into 7, 14, P into R, PR. That's it दोस्तों. Again 3x minus 2y plus 4z का होल स्क्वायर. अभी यहाँ पे a की जगह पे मेरा 3x है, p की जगह पे माइनस 2y विथ साइन आपको वैल्यू लेनी है. देन c की जगह पे मेरा 4z है. तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी. नाउ अगेन a square it means 3x का square, b square it means minus 2y का square, c square it means 4z का square. Again twice ac 2 into 3x into minus 2y. Again twice bc means 2 multiplied by minus 2y into 4z. Yes, again 2 into ac it means 2 into a or c 3x into 4z. Again 3x का square 9x square minus 2 का square 4 y का स्क्वायर y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर माइनस 2 into 3 6 6 into minus 2 minus 12 x into y x y. Again 2 into minus 2 minus 4 into 4 minus 16 y into z y z. 2 into 3 6 6 4 is 24 x into z x z. That's it दोस्तों. ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2. अगेन क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अभी मेरा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा है इज दिस एन आइडेंटिटी. अभी यहाँ पे एक आइडेंटिटी है कि नहीं वो हमें बताना है. a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. अगेन a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर. ऐसे मैथ्स में कोई आइडेंटिटी है क्या दोस्तों, ये हमें बताना है. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन नो, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी. व्हाई? अभी इसको मैंने नीचे यहाँ पे क्या किया, सॉल्व किया. एक्सपेंडिंग LHS, मैं LHS को क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा. अभी a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. देन ट्वाइस ए बी मीन्स यहाँ पे 2ab आ गया. देन ट्वाइस बी सी 2 इंटू बी इंटू माइनस सी है यहाँ पे, तो माइनस बी ट्वाइस बी सी आ गया. अगेन ट्वाइस ए सी, तो यहाँ पे सी नेगेटिव है तो माइनस 2ac आ गया प्लस अगेन इस ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं होंगे. अगेन 2 इंटू ए इंटू माइनस बी, तो माइनस 2ab. अगेन 2 ट्वाइस बी सी 2 इंटू माइनस बी इंटू सी माइनस 2bc. एंड देन 2 इंटू ए सी, अभी यहाँ पे ए और सी दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 2ac. अगेन प्लस अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो तीनों प्लस में. अगेन 2 इंटू ए इंटू माइनस बी, देन माइनस ट्वाइस ए बी. देन अगेन 2 इंटू माइनस बी माइनस सी. अभी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी इंटू माइनस सी है दोस्तों. तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस माइनस प्लस होता है. सो 2 इंटू बी सी, तो यहाँ पे ये प्लस 2bc आएगा. उसके बाद क्या है 2ac, 2 इंटू ए इंटू सी, तो 2 इंटू ए 2a इंटू सी मीन्स माइनस 2ac. अभी यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कौन कौन कैंसिल होता है. बीच में हमें हर जगह पे प्लस का साइन था तो बीच में उन्होंने प्लस का साइन दिया. तो ये था मेरा फर्स्ट ब्रैकेट, ये था मेरा सेकंड ब्रैकेट, ये था मेरा थर्ड ब्रैकेट का एक्सपांडेशन. नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर 3b स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर 3c स्क्वायर. नाउ प्लस ट्वाइस ए बी, यहाँ पे माइनस ट्वाइस ए बी कैंसिल हो गए. देन माइनस ट्वाइस बी सी और यहाँ पे प्लस ट्वाइस बी सी कैंसिल हो गए. माइनस ट्वाइस ए सी, यहाँ पे प्लस ट्वाइस ए सी, ये भी कैंसिल हो गए. तो बचे कौन, अभी बचे यहाँ पे सिर्फ माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए सी, तो यहाँ पे ये बच गए. सो अभी LHS को जब मैंने एक्सपांड किया, सॉल्व किया, तो आखिरी में मुझे क्या मिला, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए सी. तो RHS में तो मुझे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इसका मतलब LHS is not equals to RHS. LHS is not equals to RHS. So the given equation is not an any identity. तो ये जो आपको इक्वेशन दिया है वो कोई आइडेंटिटी नहीं है. दैट्स इट दोस्तों. तो ये था दोस्तों हमारा हमारी 4.3 एक्सरसाइज. इसके नेक्स्ट वीडियो में 4.4 एक्सरसाइज सीखने जा रहा हूँ. सो अगर आपने पीछे की दो जो एक्सरसाइज है वो नहीं देखी होंगी तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, टेक केयर, थैंक यू।